स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। आज हम लोग अपने इस वीडियो में वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण को बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण में कभी कहीं नहीं प्रॉब्लम होगा। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट जो गलत होता है कि कौन सा वाक्य कैसे लिखा जाएगा, कौन सा वर्तनी कैसे लिखा जाएगा, वह जो है कभी गलत नहीं होगा। देखिए होता क्या है ना कि जब हम बचपन से ही अशुद्ध उच्चारण करते आए हैं, तब जब हम लोगों की शुद्ध लिखने की बारी आती है तब अशुद्ध ही लिखा जाता है। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है कि बचपन में ही हम लोग जो शब्द हैं उसका अशुद्ध उच्चारण किए हैं, इसलिए हम लोग शुद्ध नहीं लिख पाते हैं। और इसका उपयोग अगर हम लोग बता दें आपको कि वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण का उपयोग कहाँ होता है, हमारे आम जीवन में भी इसका बहुत अहम योगदान होता है। क्योंकि जैसे अगर हम लोग कोई लिस्ट बनाते हैं सामान लाने की, उसमें अगर मात्रा लगाने की बारी आती है तो उसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी मात्रा लगेगी, बड़ी ई की मात्रा लगेगी कि छोटी ई की मात्रा लगेगी, कि छोटा ऊ का मात्रा लगेगा कि बड़ा ऊ का मात्रा लगेगा। इसमें हम लोग लिस्ट बनाने में भी कंफ्यूज होते हैं। और सबसे बड़ा इसका योगदान होता है जहाँ पर भी मेंस जो है लिखित होता है वहाँ पर इसका योगदान बहुत अधिक बढ़ जाता है। जैसे हम पीसीएस मेंस जब लिखते हैं तो इसका बहुत अहम रोल हो जाता है। क्योंकि अगर हम लोग राइटिंग करते समय अशुद्ध मात्रा और अशुद्ध वाक्य को लिख करके आएंगे तो हमारे काफ़ी अंक जो है कट जाएंगे। क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं कापी चेक करने वाले, वो जो है मात्रा और वाक्य शुद्धि पर उसको जो है विशेष ध्यान में रख करके कापी को चेक करते हैं। इसके साथ ही जो आरओ निबंध लिखा जाता है उसमें भी इसका अहम योगदान बढ़ जाता है। और इसके साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो वनडे एग्ज़ाम हैं, चाहे हम उत्तर प्रदेश पुलिस या यूपीएसआई या किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, वहाँ पर भी 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उसमें पूछा जाता है कि कौन सा वर्तनी शुद्ध है और कौन सा वर्तनी अशुद्ध है। तो इसका रोल हमारे लिए बहुत अहम हो जाता है। मैं आप लोगों से बिल्कुल तारीफ़ तो नहीं करूँगा अपनी, लेकिन बस हाँ इतना कहना चाहता हूँ कि इसका 2 वीडियो आएगा। ये पार्ट फर्स्ट होगा और इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा। अगर आप लोग उन दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो आपको वाक्य और वर्तनी शुद्धि में कभी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आज के इस वीडियो का शुरुआत हम लोग एक मोटिवेशन लाइन के साथ शुरुआत करते हैं। वो मोटिवेशन लाइन है शिव मंगल सिंह सुमन की। क्या है? यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। तो आइए आज के इस वीडियो का हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वह है स्वर संबंधी अशुद्धि। यानी जो स्वर होते हैं उनसे जो संबंधित अशुद्धि हैं, सबसे पहले हम लोग उसको देखने वाले। तो स्वर संबंधी अशुद्धि में जो पहला कॉन्सेप्ट है वह है अ के स्थान पर आ की अशुद्धि। मतलब जहाँ पर हमें इस छोटे आ का प्रयोग करना है वहाँ पर हम लोग बड़े आ का प्रयोग करते हैं। वर्णमाला में आप लोग पढ़े होंगे अ आ, यानी ये जो पहला अ है इसका कोई मात्रा नहीं होता और बड़ा आ का मात्रा आप लोग जानते हैं कैसे लगता है। यानी कुछ ऐसे वर्तनी होते हैं जहाँ पर हमें अ का प्रयोग करना होता है लेकिन हम लोग आ का प्रयोग कर देते हैं, तो हमारा जो वर्तनी होता है वह गलत हो जाता है। जैसे हम लोग अगर देखें तो पहला है बारात। ये जो है अशुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? बारात होगा। इसका शुद्ध शब्द बारात होगा। क्योंकि ब के बाद जो है, देखिए इसमें ब के बाद आ का मात्रा लगा है और इसमें जो है ब के बाद आ का मात्रा नहीं है। इस प्रकार हमारा शुद्ध शब्द हो जाएगा बारात। अब देखिए कई विद्वानों के बीच इसमें मतभेद है कि ये जो बारात है ये शुद्ध है या जो ये बारात है ये शुद्ध है। तो हम लोग अगर हिंदी संस्थान की बात करें तो वो जो है
इस बारात को शुद्ध माना है। ये जो बारात है इसको शुद्ध माना है। और डॉक्टर हरदेव बाहरी और कुछ अन्य विद्वान जो हैं वह इस बारात को शुद्ध मानते हैं। तो अगर ऑप्शन में आपका आ जाएगा कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है, अगर ऑप्शन में बारात और बारात दोनों आ जाए तब आप लोग इस बारात के साथ जाइएगा जिस पर मात्रा नहीं लगा है, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। उसी प्रकार संसार हमारा शुद्ध शब्द नहीं होगा, शुद्ध शब्द होता है संसार, अभ्यर्थी नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है अभ्यर्थी। देखिए शुद्ध उच्चारण करिए आप लोग, और उसके बाद जब आप लोगों का हैबिट हो जाएगा शुद्ध उच्चारण बोलने में किसी भी वाक्य को या किसी भी वर्तनी को, तब जब लिखने की बारी आएगी आप लोग वहाँ पर शुद्ध ही लिखेंगे। और उदाहरण आप लोग देख लीजिए, अत्यधिक शब्द नहीं होता है, इसका शुद्ध शब्द होता है अत्यधिक। इसे कैसे पढ़ेंगे, ये देखिए हो गया अत्यधिक। अत्यधिक कोई जो है वर्तनी नहीं होता है, शुद्ध वर्तनी होता है अत्यधिक। उसी प्रकार आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। अनाधिकार कोई वर्तनी नहीं होता है, शुद्ध वर्तनी होता है अनधिकार। ये बाकी सभी उदाहरण आप लोग देख लीजिए कि कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट है, कहीं कहीं हमें जहाँ पर बड़ा आ का प्रयोग करना होता है वहाँ पर हम लोग छोटे अ की प्रयोग कर देते हैं, यानी बड़ा आ की जगह हम लोग छोटा अ लगा देते हैं, तब हमारा जो वर्तनी है गलत हो जाता है। देखिए अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो ये देखिए अशुद्ध शब्द दिया है आशीर्वाद, और इसका शुद्ध शब्द होता है आशीर्वाद। ये देखिए आपका शुद्ध शब्द होता है क्या, आशीर्वाद। उसी प्रकार नाराज हमारा अशुद्ध होता है, इसका शुद्ध शब्द होगा नाराज। इसे आप लोग खुल के बोलिएगा कि शुद्ध शब्द को खुल के बोलिए, होता है नाराज। उसी प्रकार बाजार कोई वर्तनी नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है बाजार। और ऐसे उदाहरणों को आप लोग देख लीजिए कि भगना कोई शब्द नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है भागना। उसी प्रकार महाराज, आम बोलचाल में सभी लोग बोलते हैं महाराज, ये महाराज जो है ये वर्तनी अशुद्ध है, इसका शुद्ध वर्तनी होता है महाराज। खुल के बोलिएगा आप लोग ना, तब शुद्ध उच्चारण आप लोग करिएगा, और बोलेंगे नहीं। अगर जब इस ऐसे वर्तनी को हम लोग बोल के याद करेंगे, बोल के समझेंगे, बोल के पढ़ेंगे, बिल्कुल अपने मन में नहीं, आवाज़ हमारे मुंह से आना चाहिए। जैसे महाराज होता है कि महाराज होता है, तब ये जो है महाराज होता है। उसी प्रकार पताल नहीं होता है, पाताल होता है। अगामी कोई शब्द नहीं होता, आगामी शब्द होता है। देखिए जो मैं उच्चारण कर रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान दीजिए। अब मैं अगला उच्चारण करता हूँ, आवश्यकता। आवश्यकता सही लग रहा है कि आवश्यकता सही लग रहा है, तो आप लोग सीधे बता देंगे कि आवश्यकता सही लग रहा है, तब ये वर्तनी आवश्यकता आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग अन्य जो उदाहरण में दिया हूँ इसमें आप लोग देख लीजिए। यही सब जो है वर्तनी आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, और इन्हीं सब वर्तनियों का प्रयोग जो है आपके मुख्य परीक्षा में जब आप लोग लिखित लिखते हैं तो उसका प्रयोग होता है। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं, अ और आ संबंधी अशुद्धियाँ। तो आहार का शुद्ध होता है आहार। अजमाइश कोई शब्द नहीं होता है, शुद्ध वर्तनी होती है आजमाइश। उसी प्रकार साप्ताहिक नहीं होता है, शुद्ध होता है साप्ताहिक। उसी प्रकार अत्यधिक कोई वर्तनी नहीं होती है, इसका शुद्ध वर्तनी होता है अत्यधिक। ऐसे लिखा जाएगा, इसमें य के बाद आ की मात्रा नहीं रहेगी, शुद्ध में य के बाद आ की मात्रा नहीं रहेगी। आधीन अशुद्ध होता है, इसका शुद्ध रूप होता है अधीन। उसी प्रकार ये सभी जितने भी उदाहरण दिए गए हैं आप लोग देख लीजिएगा। अब आइए अगले कॉन्सेप्ट पे हम लोग आते हैं। अंग्रेजी का आ के स्थान पर आ के स्थान का लेखन होता क्या है, जहाँ पर हम लोगों का इस आ का प्रयोग करना होता है, ये जो आ दिया गया है उसके स्थान पर हम इस आ का प्रयोग कर देते हैं, तब हमारी वर्तनी जो है गलत हो जाता है। जैसे शुद्ध वर्तनी के उदाहरण यहाँ पर देखिए सिर्फ दिए गए हैं। देखिए कॉन्फ्रेंस कैसे लिखा जाएगा, क के ऊपर बड़ा आ की मात्रा, फिर देखिए जो अंग्रेजी वाला ये जो आ है उसका निशान यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार चॉकलेट देखिए इस प्रकार लिखा जाएगा, ये चा के ऊपर जो है ये जो रेप दिया गया है वह आपका शुद्ध है। पॉकेट देखिए इस प्रकार लिखा जाएगा, फुटबॉल इस प्रकार, लॉन, टॉकीज, प्लॉट, लॉटरी, ऑफ,
शॉप, ऑन, ये सभी वर्तनी आप लोग देख लीजिए कि कैसे लिखा जाएगा। ऑमलेट ऐसा लिखा जाएगा, ऑर्डर ऐसा लिखा जाएगा। अब वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि ऑर्डर की बात करते हैं तो देख लीजिए कि ऑर्डर अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग ऑर्डर ऐसे लिख दिए, एक मिनट, अगर हम लोग ऑर्डर ऐसे लिख दिए तो हमारा जो है वर्तनी गलत हो जाएगा। इसके ऊपर आ के ऊपर हम लोग ये चिन्ह लगाएंगे तब हमारा सही हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट के कहने का मतलब यही है। अब अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, छोटी ई के स्थान पर बड़ी ई की अशुद्धि। छोटी ई के स्थान पर बड़ी ई की अशुद्धि, यानी कुछ ऐसे वर्तनी होते हैं जहाँ पर हमें छोटी ई का प्रयोग करना होता है, छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करना होता है, वहाँ पर हम लोग बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग कर देते हैं। अक्सर ये होता है कि हम कोई भी वर्तनी या कोई भी शब्द लिखते हैं तो कन्फ्यूज रहते हैं कि उस पर छोटी ई की मात्रा लगाएं या बड़ी ई की मात्रा लगाएं। तब मैं देखिए आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, मेरा बात आप लोग दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिए और इस छोटी ई और बड़ी ई में आने वाले जो जितने भी वर्तनी होंगे उसमें आप लोग लिखते समय कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे। देखिए, अगर हम कोई वर्तनी जो है बहुत ज़्यादा खींच के बोलेंगे तो वहाँ पर बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे, और किसी वर्तनी को अगर हम लोग बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे तो वहाँ पर इस छोटी वाले ई का प्रयोग करेंगे। देखिए, जैसे उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। पहला उदाहरण है प्रीति, और इसका शुद्ध रूप देखिए, प्र के ऊपर बड़ी ई है और त के ऊपर बड़ी ई है, और इसका शुद्ध हो गया प्रीति। देखिए, इसको पढ़ेंगे कैसे, पहले हम इस प्रीति की बात करेंगे, इससे कैसे इसका उच्चारण करेंगे। तो इसका उच्चारण हम लोग करेंगे प्रीति, ऐसे खींच के करेंगे, और इसका जो शुद्ध रूप है इसका उच्चारण कैसे करेंगे, प्रीति। कहीं न कहीं देखिए जो त के अंत में छोटी की मात्रा है इसको मैं अपने उच्चारण में बहुत जल्दी खत्म कर दे रहा हूँ। इस प्री की अपेक्षा ये जो ती है इसको मैं बहुत जल्दी खत्म कर दे रहा हूँ। सुनिए आप लोग, जैसे प्रीति, तो जहाँ पर जो है वर्ण जल्दी खत्म हमें करना है वहाँ पर हमें जो है छोटी ई का प्रयोग करते हैं। ये रहा छोटी ई और बड़ी ई का कॉन्सेप्ट। उसी प्रकार देख लीजिए आप लोग, बधाइयाँ कोई शब्द नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है बधाइयाँ। भाइयों कोई शब्द नहीं होता है, शुद्ध वर्तनी होता है भाइयों। देख लीजिए, ये सभी आप लोग अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिए। जितना भी मैं उदाहरण आप लोगों को जिस दिया हूँ यह सभी आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए, रात्रि नहीं होता है, इसका शुद्ध वर्तनी होता है रात्रि, इस प्रकार लिखा जाएगा। लड़कियां देखिए इस प्रकार लिखा जाएगा, इसका शुद्ध वर्तनी ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग अगला कॉन्सेप्ट कौन सा है। अगला कॉन्सेप्ट है छोटी ई के स्थान पर बड़ी ई की अशुद्धि। इसमें विशेष क्या है, दवाई, पक्षी, प्राणी, बधाई, लड़की आदि में जो अंतिम बड़ी ई स्वर है जब उसका बहुवचन बनता है तो वह छोटी ई में परिवर्तित हो जाता है और उसके बाद या तो यों शब्द जोड़ा जाता है। अब देखिए यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है कि ये जो सभी शब्द हैं, चाहे वह दवाई हो गया, चाहे वह पक्षी हो गया, प्राणी हो गया, बधाई हो गया, लड़की हो गया, इसका अगर हम लोग बहुवचन बनाएंगे तो ये जो बड़ी ई है इसके जगह हम लोग छोटी ई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद इसका बहुवचन बनाएंगे। जैसे अब देखिए, ये जो कठिनाई है अगर इसका हम लोग बहुवचन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कठिनाई का बहुवचन हम लोग बनाएंगे। देखिए, ये जो कठिनाई में बड़ी ई है इसको सबसे पहले हम लोग छोटी ई में कन्वर्ट कर लेंगे। ये देखिए छोटी ई है ना, इसको हम लोग छोटी ई में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग अंत में या जोड़ देंगे, ये हो गया। इस प्रकार कठिनाई का बहुवचन हो जाएगा कठिनाइयाँ छोटी ई के साथ। उसी प्रकार प्राणी का बहुवचन हो जाएगा प्राणियों। अब देखते हैं हम लोग अगला कॉन्सेप्ट, बड़ी ई के स्थान पर छोटी ई की अशुद्धि। तो कुछ वर्तनी ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें बड़ी ई की वर्तनी का प्रयोग करना होता है लेकिन हम लोग छोटी ई की वर्तनी का प्रयोग कर देते हैं, तब वह वर्तनी गलत हो जाता है। हमें बड़ी ई का प्रयोग करना है। ये देखिए, ये बड़ी ई का प्रयोग करना है लेकिन उसमें हम लोग छोटी ई लगा देंगे तो वह वर्तनी हमारा गलत हो जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की, ये है एक
अशुद्ध शब्द दिया गया है श्रीमती। देखिए त पे यहाँ पर छोटी ई की मात्रा दी गई है, इसलिए हमारा ये जो वर्तनी है गलत है। श्रीमती का देखिए शुद्ध वर्तनी इस प्रकार लिखा जाएगा, श्रीमती। त पे भी बड़ी ई की मात्रा दी जाएगी। तो आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, ये जितने भी मैं आपको उदाहरण दिया हूँ वर्तनी का, इन सभी वर्तनी को आप लोग उदाहरण के रूप में याद कर लीजिएगा कि कौन सी वर्तनी में कौन सी मात्रा लगेगा। उसी प्रकार देखिए परीक्षा इस प्रकार लिखा जाएगा, र पे बड़ी की मात्रा होगा, छोटी की मात्रा नहीं होगा। उसी प्रकार बातचीत देखिए इस प्रकार लिखा जाएगा, बीमार ये आपका शुद्ध हो गया, बेईमान ये आपका शुद्ध हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट। बाकी ये सभी उदाहरण आप लोग देख लीजिएगा, जितना भी मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, इसीलिए मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ कि आप सभी लोग इसको दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिए। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि छोटी ई और बड़ी ई संबंधी अशुद्धियाँ, इसके कुछ अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं, जहाँ पर पता है कि हमें किस वर्तनी में छोटी ई का प्रयोग करना है, किस वर्तनी में बड़ी ई का प्रयोग करना है। तो ऐसे जो प्रचलित मुख्य यहाँ पर दिए गए हैं वर्तनी, उसे आप लोग देख लीजिए। उदाहरण की बात करें, देखिए तिथि आपका ऐसे लिखा जाएगा, एक मिनट, तिथि आपका कैसे लिखा जाएगा, ये देखिए तिथि आपका ऐसे लिखा जाएगा। दीवार में बड़ी की मात्रा होती है, ये शुद्ध शब्द हो गया। देखिए बीमारी ऐसे लिखा जाएगा, ब पे भी बड़ी की मात्रा होती है और र पे भी, इसे आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। उसी प्रकार देखिए श्रीमती इस प्रकार लिखा जाएगा, श्रीमती, क्योंकि पे छोटी की मात्रा। अब देखिए ये जो बहुत महत्वपूर्ण है कि कवयित्री का शुद्ध वर्तनी कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए य पे छोटी की मात्रा होगी, परंतु त्र पे जो है बड़ी की मात्रा होगी। ये जो है सेंटेंस वर्तनी आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है कि कवित्री कैसे लिखा जाएगा। ठीक, अब देखते हैं दिवाली इस प्रकार लिखा जाएगा। ये बाकी सभी वर्तनी आप लोग उदाहरण में जो मैं दिया हूँ उसे आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। कालिदास देखिए इस प्रकार लिखा जाएगा, ल पे बड़ी ई की मात्रा नहीं होता है, कालिदास में ल पे जो है छोटी ई की मात्रा होती है। ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। अब आते हैं हम लोग छोटे ऊ के स्थान पर बड़ी ऊ की अशुद्धि। इसका मतलब ये है कि ऐसे वर्तनी या ऐसे शब्द जहाँ पर हमें छोटा ऊ का प्रयोग करना है, वहाँ पर हम लोग बड़े ऊ का प्रयोग करते हैं। देखिए छोटा ऊ का मात्रा कैसे लगता है, ऐसे लगता है, और बड़ा ऊ का मात्रा देखिए ऐसे लगता है। तो कुछ ऐसे वर्तनी या ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हमें छोटा ऊ का मात्रा लगाना होता है, हम लोग बड़ा ऊ का लगा देते हैं। अब देखते हैं इसका उदाहरण। देखिए पहला उदाहरण है दुकान, घींच के बोल रहे हैं ना, देखिए ये गलत हो जाएगा। आप इसे शुद्ध बोलिए ना, शुद्ध उच्चारण करिए, क्या होता है, दुकान होता है। जल्दी खत्म कर रहे हैं हम लोग। द पे जो छोटा ऊ का मात्रा है, इसका मतलब होगा कि हमें द का जब हम लोग उच्चारण करेंगे तो उसे बहुत जल्दी खत्म करना है। जैसे दुकान, दुकान, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए दुकान आपका इस प्रकार लिखा जाएगा, ये देख लीजिए आप लोग। और उसके बाद देखिए धुआं पे भी छोटा ऊ का मात्रा रहेगा। हाउस, देखिए हाउस इस प्रकार लिखा जाएगा। अगर हम इसे कैसे उच्चारण करेंगे, इसे ऐसे उच्चारण करेंगे, हाउस। हाउस को क्या कोई वर्तनी नहीं होता है, कोई शब्द नहीं होता है, इसका शुद्ध वर्तनी होता है हाउस। नॉर्मली बोलिए आप लोग, आम बोलचाल के भाषा में प्रयोग करते हैं हाउस। उसी प्रकार रूख, इसको हम लोग रूख पढ़ेंगे, रूख, घींच के बोलिएगा थोड़ा, क्योंकि रूख में हम लोगों का बड़ा ऊ का मात्रा नहीं होता है, छोटा ऊ का मात्रा लगा होता है, रुख होता है। क्या होता है, रुख। उसी प्रकार आप लोग ये सभी उदाहरण देख लीजिएगा, क्योंकि मैं सभी उदाहरणों को अगर डिटेल्स में बताने लगूंगा तो आप लोगों को बहुत काफ़ी समय लग जाएगा और ये काफ़ी लंबा वीडियो भी हो जाएगा। लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है कि मुश्किल से मेरा वीडियो 20 से 25 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे का वीडियो हो, उसमें जो भी मैं टॉपिक उठाऊँ उसका सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर दूँ। अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है। ये सभी जितने भी उदाहरण मैं दिया हूँ ये सभी उदाहरण आप लोग देख लीजिए। अब देखते हैं हम लोग बड़ा ऊ के स्थान पर छोटा ऊ की अशुद्धि, यानी जहाँ पर हमें बड़ा ऊ लगाना होता है वहाँ पर हम लोग छोटा ऊ लगा देते हैं, तब हमारी वर्तनी गलत हो जाती है। जैसे अगर हम लोग उदाहरण की बात करें, ये देखिए पूर्ति, ये जो है अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होता है पूर्ति। प पे जो है बड़ा ऊ की मात्रा लगा होता है। ठीक, पूज्य अशुद्ध होता है, इसका शुद्ध होता है देखिए पूज्य। उसी प्रकार बूढ़ा का शुद्ध होता है वर्तनी बूढ़ा, ब पे बड़ा ऊ का मात्रा।
शुरू। देखिए इसे पढ़िए ना आप लोग, इसका उच्चारण करिए, कैसे उच्चारण करेंगे। जो मैं समझाना चाहता हूँ उसे आप लोग समझिए, बाकी की फालतू की बातों को मत समझिए। सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि ये जो अशुद्ध वाला शुरू दिया गया है इसका उच्चारण करिए। तो इसका उच्चारण आप लोग कैसे करेंगे, जैसे मैं उच्चारण कर रहा हूँ। शुरू, र पे जो छोटा ऊ का मात्रा है उसको हम लोग जल्दी ख़त्म करेंगे, लेकिन ये जो शुद्ध दिया गया है अब इसका उच्चारण हम लोग कैसे करेंगे। शुरू थोड़ा खींच के करेंगे र को, क्योंकि इस पर बड़ा ऊ की मात्रा लगी है। उसी प्रकार आप लोग अन्य उदाहरण को देख लीजिए। इस सरलतापूर्वक इस प्रकार लिखा जाएगा हिंदू। अब बढ़िए आप लोग इसे पहले उच्चारण करिए, तो बोल के उच्चारण करिए। अगर हम इस अशुद्ध हिंदू की बात करें तो कैसे पढ़ें, इसका उच्चारण करेंगे कैसे, हिंदू। बिल्कुल हिंदू कोई जो है शब्द नहीं होता है, इसका शुद्ध होता है हिंदू। इस प्रकार हम लोगों का जो हिंदू में द पे जो है बड़ा ऊ का मात्रा लगेगा। ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं, इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझेंगे तो ही समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसी प्रकार ये सभी उदाहरण आप लोग देख लीजिए जो मैं इसमें दिया हूँ। देखिए बहु बहु नहीं होता है, इसे आप पढ़ेंगे कैसे। चलिए अब फिर से इसका उच्चारण आप लोगों को कराते हैं। जब तक मैं 10 से 20 ऐसे उदाहरणों का उच्चारण नहीं कराऊंगा तब तक आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। चलिए सबसे पहले ये जो अशुद्ध बहु दिया गया है इसको कैसे पढ़ेंगे, बहु पढ़ेंगे। बहु जल्दी ख़त्म करेंगे। ह पे छोटा ऊ का मात्रा है, इसलिए हमें ह को बहुत जल्दी ख़त्म करना है, अंत तक बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है। इसे हम लोग कैसे इसका उच्चारण करेंगे, बहु। इसका शुद्ध उच्चारण होता है बहु। देखिए बहु शुद्ध हो गया तो इसमें देखिए बड़ा ऊ का मात्रा हो गया। ये सभी बाकी उदाहरण आप लोग अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिए। अब आते हैं दोनों संबंधी अशुद्धि, यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये दोनों संबंधी अशुद्धि। किस वर्तनी में छोटा ऊ लगेगा और किस वर्तनी में बड़ा ऊ लगेगा, इसे आप लोग देख लीजिए। देखिए पूजनीय कोई शब्द नहीं होता है, इसका शुद्ध रूप होता है पूजनीय। इसे आप लोग कैसे पढ़ेंगे, पूजनीय। तो प पे बड़ा ऊ की मात्रा। उसी प्रकार प्रभु कोई सेंटेंस नहीं होता है, प्रभु होता है, प्रभु। हे प्रभु हमें माफ़ करिए। अगर इसे हम लोग सेंटेंस में बनाएंगे तो शुद्ध हो जाएगा, हे प्रभु हमें माफ़ करिए। अगर इस अशुद्ध प्रभु को अगर हम लोग सेंटेंस में प्रयोग करेंगे तो इसका सेंटेंस बनेगा, हे प्रभु हमें माफ़ करिए, खींच के बोलेंगे। उसी प्रकार देखिए साधु में छोटा ऊ का मात्रा, जल्दी हमें द पे जो छोटा ऊ का मात्रा दिया गया है उसको जल्दी ख़त्म करना है। बाकी ये सभी उदाहरण देख लीजिए कि गेहूँ इस प्रकार लिखा जाएगा, वधु इस प्रकार लिखा जाएगा, हिंदू इस प्रकार लिखा जाएगा। ये सभी आप लोग देख लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, ए के स्थान पर अ की अशुद्धि। यानी कुछ ऐसी वर्तनी होती हैं जहाँ पर हमें ए की मात्रा का प्रयोग करना होता है, वहाँ पर हम लोग अ की मात्रा का प्रयोग कर देते हैं, तो हमारी वर्तनी वह जो है गलत हो जाती है। जैसे अब देखिए ये जो ए है इसकी मात्रा क्या होता है, इसका मात्रा इस प्रकार लगता है, ठीक। और ये अ है इसकी मात्रा कैसे लगता है, इसकी मात्रा इस प्रकार लगता है। तो देख लीजिए आप लोग, योग्यताएं, इसे पढ़ेंगे कैसे, योग्यताएं। अ बोलेंगे ना तो लास्ट में बोलेंगे अ, लेकिन इसका शुद्ध रूप होता है योग्यताएं। सेना उच्चारण करिए ना, आप लोग उच्चारण करते ही समय जान जाएंगे कि ये गलत है या सही हो जाएगा, सही है। जैसे इसे कैसे पढ़ेंगे, स के ऊपर अ की मात्रा है और न पे आ की मात्रा है। जब इस अशुद्ध का उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण हम लोग करेंगे सेना, ये जो है गलत है। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा हम लोगों का सेना होता है, सेना कोई शब्द